किसी भी लोकतंत्र की पहचान उसके सवालों से होती है और किसी भी सत्ता की असलियत उसके जवाबों से। लेकिन जब किसी देश की सत्ता इतनी सक्षम हो कि वह हर दिन एक नया मुद्दा खड़ा कर दे, कभी भावनात्मक, कभी धार्मिक, कभी सुरक्षात्मक, तब सवालों की जगह अखबारों के कोनों से गायब हो जाती है और जवाबदेही सिर्फ जुमलों में बदल जाती है। जब भी देश में कोई घटना घटती है, आतंकी हमला होता है, कोई रेल दुर्घटना होती है या कोई बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आती है, सबसे पहले आता है मौन मोड। इसमें सरकार भी मौन, अधिकारी भी मौन और जनता को भी मौन रहने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन जब चंद जागरूक लोग सरकार से उस घटना को लेकर सवाल करें तो कहा जाता है कि सरकार से प्रश्न बाद में पूछ लेना। यह वाक्य पिछले 10 वर्षों से ही भारत में सुनाई देने लगा है, जिसे न्यू इंडिया का दौर कहा जाने लगा है। यह सलाह उस समय दी जाती है जब जनता, मीडिया या विपक्ष किसी जवाबदेही की मांग करता है। यह तर्क अक्सर सत्ता के रक्षकों द्वारा, प्रवक्ताओं द्वारा और विशेष रूप से गोदी मीडिया के द्वारा और साथ ही साथ सत्ता के अंध समर्थकों की जुबान पर सत्ता को जवाबदेही से बचाती हुई ढाल के रूप में चढ़ा होता है, परंतु उनकी यह ढाल लोकतंत्र की आत्मा को छेदती है। आखिर ऐसा क्या है कि नागरिकों से सवाल पूछते ही पूरी की पूरी व्यवस्था जलने लगती है, तिलमिला उठती है। सवाल उठाने वाले यदि स्वतंत्र मीडिया हैं तो उन्हें एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट दिया जाता है और यदि वह विपक्ष है तो उसे ट्वीट करके देश की छवि खराब करने का दोषी ठहराया जाता है। जो लोग कहते हैं कि यह वक्त सवाल पूछने का नहीं है, वे अक्सर ये नहीं बताते कि फिर उचित समय कब होगा। क्या प्रश्नों की टाइमिंग सरकारी घड़ी से संचालित होगी? प्रश्न बाद में पूछिए, पर कब? जब गोदी मीडिया किसी नए मुद्दे पर स्टूडियो सेट कर चुकी हो, या तब जब जनता की संवेदना समाप्त हो चुकी हो, या फिर तब जब सारे सबूत नष्ट हो चुके हों, या फिर तब जब पीड़ित अपनी आवाजें खो चुके हों, या फिर तब जब सत्ताधारी आराम से अपनी छवि चमकाकर अगला चुनाव जीत चुके हों। दरअसल बाद में का मतलब होता है कभी नहीं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में घटनाएं भी ब्रेकिंग होती है और इन ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही हर पिछली घटना की जवाबदेही पर भी ब्रेक लगा दिया जाता है। जब सवाल टाले जाते हैं तो जवाबदेही धीरे धीरे स्थगित नहीं होती, वह लुप्त हो जाती है, क्योंकि सत्ता को पता है कि जैसे ही वह एक नया, ज्यादा सनसनीखेज मुद्दा परोस देगी, मीडिया वहीं घूम जाएगी, जनता वहीं सिमट जाएगी। जो सरकार रोज एक नया विमर्श तय करने की क्षमता रखती हो, जैसे कल मंदिर, आज राष्ट्रवाद, परसों फिल्मी बयान और फिर कहीं चुनावी बयानबाजी, तो वह जानती है कि जनता के ध्यान का अपहरण कैसे करना है। यह मत भूलिए कि सरकार के पास सूचना, साधन और संप्रेषण के वो सारे उपकरण हैं जिनसे वह यह तय कर सकती है कि किस मुद्दे को बड़ा बनाना है और किसे दबाना है। जिस देश में सत्ता रोज एक नया पर्दा डालने की ताकत रखती हो, वहां सवालों को टालना सच को स्थायी रूप से छिपा देना है। ऐसे में अगर आपने आज सवाल नहीं पूछा तो कल तक वह आतंक, अग्नि और अव्यवस्था की चर्चा ही गायब हो जाएगी और उसकी जगह विदेशों में भारत की छवि, भारत बन गया विश्व गुरु जैसे मुद्दे उछाल दिए जाएंगे। अगर जनता और मीडिया सवाल टाल देते हैं तो सरकार उसे कभी नहीं उठाएगी। अगर जनता को भी सवाल ना पूछने के लिए तैयार कर लिया गया तो समझिए लोकतंत्र के प्राण निकल चुके हैं। सत्ता के पंडित और इन पंडितों पर राष्ट्रवाद का पर्चा बनवाने वाले मानते हैं कि अगर जनता सवाल पूछेगी तो इससे सरकार का मनोबल गिरता है। जैसे सवाल नहीं, कोई मिसाइल दाग दी गई हो। आप पूछेंगे कि पुल क्यों गिरा, इससे पुल का मनोबल टूट जाएगा। आप पूछेंगे कि अस्पताल में ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, इससे शायद सिलेंडर शर्म से खाली हो जाएगा। और अगर आप पूछेंगे आतंकवादी हमला कैसे हो गया, तो शायद सरकार बहादुर गद्दी छोड़कर पलायन कर जाएंगे। प्रश्न पूछना निंदा नहीं है, ना ही यह देशद्रोह है। यह उस चेतना का प्रतीक है जो एक व्यक्ति को नागरिक बनाती है। जब नागरिक चुप रहते हैं तब सत्ता बेलगाम हो जाती है, और जब सत्ता बेलगाम हो जाती है तब व्यवस्था नाम की चीज केवल कागजों में बसती है। आज का आदर्श नागरिक वह मान लिया गया है जो सवाल नहीं पूछता, बस राष्ट्र निर्माण में व्यस्त रहता है। सवाल नहीं करता, बस प्रार्थना करता है। यह सच है कि संवेदनशील क्षणों में संयम आवश्यक है,
पर संयम का अर्थ चुप्पी नहीं है। सरकार से यह पूछना कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, ये कोई असंवेदनशीलता नहीं बल्कि विवेकशीलता है। अगर सरकार ईमानदार है तो उसे सवालों से डरने की बजाय उनका स्वागत करना चाहिए। पर जब भी कोई सरकार या उसका प्रवक्ता ये कहे कि बाद में सवाल उठाइए, तो समझ लीजिए कि वह जवाब देने के लिए तैयार नहीं है या सच को छिपाना चाहता है। सरकार की तरफदारी करते हुए सरकार से प्रश्न बाद में पूछ लेना, यह कह देना एक खतरनाक विचार है। यह लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने की दिशा में पहला कदम है। आज जरूरत इस बात की है कि जनता सवाल पूछे, बार बार पूछे, और जब तक पूछे जब तक कि जवाब ना मिल जाए, क्योंकि आपकी चुप्पी आने वाली तबाही की दस्तक हो सकती है। इसलिए हर जरूरी सवाल हर समय हर मंच पर उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना असहयोग नहीं है बल्कि सबसे बड़ा सहयोग है।